तो वो बाबा बता, कब्र दाखिल और कब्र से जगाने का राज, कयामत अर्थात विनाश का राज। ये बहुत सारे ग्रंथ में भी है, गीता में और ये में भी है, कुरान में भी है कि जब सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, भगवान कब्र से आता है सबको जगाने। तो ये पूरा बात समझा नहीं, उनको लगा होगा कि सब मर जाएंगे तो फिर से जिंदा करेगा। तो कुछ धर्मों में मृत्यु के बाद शव को जलाते हैं और कुछ धर्मों में दफनाते हैं, अर्थात कब्र दाखिल करते हैं। जो कब्र दाखिल करते हैं उनकी मान्यता है कि कयामत के समय परमात्मा आकर उसको जगाते हैं और उनके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। तो ये भी कितना है ना, कब्र दाखिल यानी कि अब विचार बुद्धि श्रेष्ठ ही नहीं रह ही नहीं गया, पूरी आसुरी बुद्धि, अब अपना कोई चेतना रह ही नहीं गई। तो इसी वजह से उनको कब्र दाखिल करते हैं, लेकिन इसी को उल्टा क्या समझ लिया गया कि कब्र में डाल दिया जाना चाहिए जब मनुष्य आत्मा जब मर जाए तो, और फिर भगवान आएंगे उनको जगाएंगे, उनका हिसाब किताब करेंगे। तो इस सत्य का भी अभी पता पड़ा है कि अपने आत्मिक स्वरूप को भूलकर देहाभिमान के वशीभूत होना ही वास्तव में कब्र दाखिल होना है। और अभी विनाश के समय परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देकर इस देह अभिमान से जगाते हैं और पावन बनाते हैं। यह सब ज्ञान भी परमात्मा ने अभी दिया है और हम सभी आत्माओं को देह अभिमान रूपी कब्र से जगाया है और हमको अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने का रास्ता बता रहे हैं। उनके उसके अनुसार जो अपने हिसाब किताब को चुकता नहीं करेंगे, उनका हिसाब किताब विनाश के समय धर्मराज के दरबार में पूरा होगा, अर्थात अंत समय सजाएं खाकर पूरा करना पड़ेगा। अभी जो भगवान हमको बता रहे हैं कि अपने कर्मों का हिसाब किताब कैसे चुकतो करेगा, उसको हम चुकतो नहीं करेंगे। जो भी समस्याएं परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, कल भी बाबा ने कहा था मुरली में, वो हमारा ही पास्ट सामने आ रहा है, हमने जो किया है कर्म वही सामने आ रहा है, उसको शांत स्वरूप में साक्षी बनकर पास करो। बुद्धि योग सिर्फ बाबा से लगे और किसी से नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं। और दूसरा, इसका एग्जाम्पल हमारे यहाँ भी क्या है कि सागर के बच्चे, कितने सारे बच्चे थे, सब क्या हो गए, भस्म हो गए थे ना। तो वो भी जलकर भस्म हो गए थे, यानी वो भी कब्र दाखिल, यानी कि वो भी देह अभिमान में एकदम भस्म हो गए, काम विकार की अग्नि में भस्म हो गए। फिर उनको गंगा को भागीरथ ने गंगा को नीचे उतारा। सागर के बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे, सागर शिव सागर है ना, तो उसके बच्चे। और भागीरथ यानी भाग्यशाली रथ से ज्ञान की गंगा बहाई भगवान, जिससे उनका उद्धार हुआ। तो ये सारी बातें को डिफरेंट वे में सबने समझ लिया है। सब ज्ञान परमात्मा ने दिया है और हम सभी आत्माओं को देह अभिमान रूपी कब्र से जगाया है। हमको अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकतो करने का रास्ता बता रहे हैं। उसके अनुसार जो अपना हिसाब किताब चुकतो नहीं करेंगे, उसका हिसाब किताब विनाश विनाश के समय धर्मराज के दरबार में पूरा होगा, अर्थात अंत समय सजाए खाकर पूरा करना होगा। शिव पुराण में भी धर्मराज का व्याख्यान है। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतो होना है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। इसीलिए कुछ भी कोई करे, मेरा अपना बुद्धि उसमें ना लगे, मेरा बुद्धि बाबा में अटका हुआ हो। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही रावण राज्य, रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं, खेल है। ड्रामा में जो नोंद है वह फिर भी होगा, हम किसकी ग्लानि नहीं करते। यह तो बना बना आदि अनादि ड्रामा है। साकार बाबा 20 जनवरी 2005। यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतो होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, यहाँ पे चौपड़ा है कर्मों के खाते का। आधा कल्प का खाता है मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं, वह खाता चलता है यहाँ। साकार बाबा 28 2025। समझते नहीं कि बाप के साथ भी में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते तो हमारे ऊपर बहुत भारी धन पड़ता है। जब समय आएगा तो बाप इन सब का हिसाब लेंगे। क़यामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतो होता है ना। साकार बाबा 25 4 2005 रिवाइज, सारा हिसाब किताब लेंगे, हर एक सवाल पूछा जाएगा। जब आपको ये श्रीमत मिली तो आप इस पर क्यों नहीं चले।
आपको जब ये कहा गया तो आपने इसके विपरीत कर्म क्यों किया? सारा हिसाब किताब। तो धर्मराज का स्वरूप क्या है और वो कैसे सजाए देगा? धर्मराज की सजाएं क्या है और कब और कैसे मिलेंगी? क्या कर्मों का हिसाब किताब धर्मराज के पास है और वह कर्म का फल देता है? यदि है और देता है तो कैसे? यदि नहीं तो हर आत्मा को कर्म का फल कैसे मिलता है? क्या धर्मराज की सजाएं कल्पांत के विनाश के समय ही मिलेगी या अभी भी जीवात्मा का जो कर्म भोग आदि के रूप में दंड मिलता है वह भी धर्मराज के विधि विधान के अनुसार ही मिलता है, अर्थात वे भी धर्मराज की सजाएं ही हैं। क्या धर्मराज सजाएं देता है? धर्मराज का कोई अलग स्वरूप है? कोई अलग धर्मराज पूरी है जहाँ आत्माओं का कर्म का निर्णय होता है और सजाएं मिलती है? वास्तविकता क्या है? क्या देवात्माएं कर्मातीत होंगे या उनको कर्मातीत कहा जाएगा? नहीं, देवात्माएं विक्रमाजीत होते हैं, कर्मातीत नहीं। क्योंकि सतयुग त्रेता में विकार नहीं होता, परंतु कर्म तो होते हैं और कर्म का फल भी होता है, इसलिए उनको कर्मातीत नहीं कहा जा सकता। कर्मातीत आत्मा परम धाम में ही होती है या परमपिता परमात्मा कर्म में आते भी कर्मातीत है, क्योंकि वे निराकार हैं, उनको अपना शरीर नहीं, इसलिए उनका कोई भी कर्म उनकी स्थिति को प्रभावित नहीं करता। तो चार शब्द है, कर्मातीत, विकर्माजीत, विकर्मी, सुकर्मी। क्या देवताओं के कर्मों को सुकर्म कहा जा सकता है? नहीं, सुकर्म उसको ही कहा जाता है जिससे किसी आत्मा का कल्याण हो, चढ़ती कला हो। सत्य में किसी प्रकार का अकल्याण ही नहीं तो कल्याण किसका? सत्य में आत्मा की चढ़ती कला भी नहीं होती, इसलिए देवताओं के कर्मों को सुकर्म भी नहीं कहा जा सकता। देवताओं से कोई विकर्म नहीं होता, इसलिए उनको विकर्माजीत कहा जाता है। क्या पावन या कर्मातीत आत्मा को दूसरी आत्माओं के सुख दुख की फीलिंग होगी? नहीं, कर्मातीत आत्मा साक्षी होकर इस सारे खेल को देखती है, परंतु उसके सभी कर्म आत्माओं के कल्याणार्थ स्वतः ही होते हैं, वो सुख दुख दोनों से न्यारी होती है। परंतु कोई भी आत्मा जिसने शरीर धारण कर यहाँ पाठ बचाया है वह यहाँ साकार वतन में या सूक्ष्म वतन में 100% कर्मातीत नहीं हो सकती। 1995% लाइक 100% कर्मातीत तो एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा सूक्ष्म तन में है, उनके बच्चों के सुख दुख उनको बच्चों के सुख दुख की महसूसता होती है, उनको रहम पड़ता है। परमात्मा दोनों से न्यारा है, पर ब्रह्मा को महसूस होता है मेरे बच्चे दुखी हैं, लेकिन परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, वो महसूसता नहीं है उनको। मुसलधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब होना है। अभी तुम बच्चों ने ड्रामा का सब राज समझा है, तुम बच्चों को अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाना है। खुशी में रहना है, भल कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का यह खेल है, फिक्रात की कोई बात नहीं। साकार बाबा, 24 जुलाई 2004, रिवाइज्ड। दोषी अर्थात उत्तरदायी कौन? इस जगत में एक बड़ी पहेली है। इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान, कर्मों के यथार्थ ज्ञान पर विचार करें। इस पहेली का हल सोचे तो क्या उत्तर निकलता है? किसी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की उस समय परिस्थिति को ही देखते अनुभव होता है कि विरोधी पक्ष ही दोषी है, परंतु इस विश्व नाटक कर्म सिद्धांत और अनेक जन्मों के हिसाब किताब को विचार करे तो यही परिणाम निकलता है कि पीड़ित आत्मा स्वयं ही दोषी है। यानी वो पीड़ा आई क्यों? उसके अपने कर्मों के लिए। तो कोई अपोजिट जो उसको उसकी गाड़ी से उसको टक्कर लगाया वो दोषी नहीं है, बल्कि उसके अपने कर्म के कारण ही उसको वो टक्कर लगा, इसलिए वो पीड़ित आत्मा स्वयं ही दोषी है। इसलिए इस दुनिया में अगर हमको किसी की गाली मिल रही है तो वो हमारी गाली ही हमारा अपना कर्म का फल है। अगर किसी आत्मा को किसी से अपमानजनक निंदाजनक कोई परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो वो भी मेरा अपना ही कर्म है। यानी जो आत्मा जो सह रही है, जो दुख में है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। कोई किसी की हत्या करके चला गया तो वो हत्यारा जिम्मेदार नहीं, उसकी हत्या हुई, उसको वो पीड़ा मिली क्योंकि उसने अपने लिए वही कर्म संचित किया था। किसी की एक्सीडेंट हो गई, पूरा का पूरा एरोप्लेन गिर गया, इसमें वो ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है। उन सब आत्माओं ने जिनकी भी उसमें मृत्यु हुई या चोट लगा या घायल हुए, वो उनका अपना कर्म ही था जो वो उस प्लेन में ही बैठे और उनकी अपनी ये गति होनी थी। तो इसीलिए ये जानकर चले कि
हमारी स्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार। हमेशा अपने आप को विश्वास दिलाएं, तब दूसरे के प्रति न क्रोध आएगा और न बुरा लगेगा और न ही शिकायत होगी, और दूसरों को निर्दोष नजर से देख सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।